भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा सदा प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो प्रहलाद महाराज मिलते हैं उस जो साधु अजगर प्रवृत्ति में है उसको मिलते हैं। क्या होता है आगे, यही कल हमने पढ़ा था यहीं तक। निर्भसी कायम पीवानम स उद्यमो भोगवान यथा वित्तम च एव उद्यमवताम भोगो वित्तवताम इह भोगिनाम खलु देहो अयम पीवा भवति न अन्यथा। मेरे साथ, विभर्षिकायम पीवानम विभर्षिकायं पिबानं स उद्यमो भोगवान यथा प्रयुज्यमे भगवान् यथा वित्तम च एव उद्यमवताम वित्तं च चैव युक्तं वताम् भोगो वित्तवताम इह भोगो भोगवित्तवतामिह भोगिनाम खलु देहो अयम भोगिनां खलु देहोऽयं इवा भवति न अन्यथा। पीवा भवति नयन्यथा। शब्दार्थ है विभर्ष, पालन कर रहे हो, कायम शरीर, पीवानम स्थूल, स उद्यम उद्यम करने वाला, भोगवान भोग करने वाला, यथा जिस तरह वित्तम धन, च भी एवं निश्चय ही, उद्यमवताम सदा आर्थिक विकास में लगे रहने वाले पुरुषों का, भोग इंद्र तृप्ति, वित्तवताम प्रचुर धनी व्यक्तियों का, यह इस संसार में भोगिनाम भोक्ताओं का, कर्मियों का, खलु निसंदेह, देह शरीर, अयम यह, पीवा अत्यंत स्थूल, भवति हो जाता है, न नहीं, अन्यथा अन्य कुछ। मेरे साथ पढ़े, उस साधु पुरुष को उस सद्पुरुष को अत्यंत स्थूल अत्यंत स्थूल यानी मोटा देखकर यानी मोटा देखकर प्रहलाद महाराज ने कहा, प्रहलाद महाराज ने कहा, महोदय आप अपनी जीविका माधव आप अपनी जीविका अर्जित करने के लिए अर्जित करने के लिए कोई उद्यम नहीं करते तो भी उद्यम नहीं करते तो भी आपका शरीर उसी तरह आपका हृष्ट-पुष्ट शरीर है। आपका शरीर उसी तरह हृष्ट-पुष्ट है जैसा कि जैसा कि भौतिकतावादी कर्मी भौतिकवादी कर्मी का होता है। का होता है। मुझे ज्ञात है कि मुझे ज्ञात है कि यदि कोई अत्यंत धनी हो यदि कोई धनी हो और उसके पास कुछ भी काम करने को नहीं हो और उसके पास कुछ भी काम करने को नहीं हो तो वह खाकर तो वो खाकर होकर सोकर और कोई काम न करके और कोई कोई काम न करके अत्यधिक मोटा हो जाता है। अत्यधिक मोटा हो जाता है। प्रहलाद महाराज ने ये कहा उनको। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी नहीं चाहते थे कि उनके शिष्य कालांतर में अत्यंत स्थूल अर्थात मोटे हो जाएं। वे अपने मोटे शिष्यों को भोगी इंद्रियों को भोगने वाले बनते देखकर अत्यंत चिंतित होते थे। इस दृष्टिकोण की पुष्टि यहाँ पर प्रहलाद महाराज द्वारा की गई है। वे अजगर वृत्ति धारण किए एक साधु पुरुष को अत्यंत स्थूल देखकर
आश्चर्यचकित थे। भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि जब कोई गरीब दुबला व्यक्ति क्रमश उद्योग या किसी और साधन के बल पर धन कमाने में लगता है तो वह जी जी भरकर इंद्रिय भोग करने लगता है। इस तरह वह स्थूल बन जाता है। अतएव अत्यधिक उन्नति के लिए स्थूल होना तनिक भी संतोषप्रद नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। आध्यात्मिक उन्नति में तो आपको कुछ तो मिलते हैं ऐसे, जैसे मैं आपको जिक्र कर रहा था कि माधवाचार्य बहुत ही हृष्ट पुष्ट शरीर के थे। अदरवाइज आपने ये एक्सेप्शन थे, ये अपवाद है, वो इतने हृष्ट पुष्ट थे, बहुत अच्छा शरीर था उनका, माधवाचार्य का, ऐसा बताया जाता है। अदरवाइज कोई भी जो भक्ति में लगे हैं, क्योंकि क्या कहा जाता है, उतना ही खाओ जितना जरूरी है, वो अपने को वैसा बना लेता है। तो कभी भी एक चीज मुझे भी याद आ रही है, ये जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस गए, उनको पता था कि इसके पास कुछ भक्त लोग हैं, तो उनको कहा कि वो जो अपनी जो आजाद हिंद फौज में वो लड़कों को लड़के चाहिए थे, उनको उनके पास गए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा ये तुम्हारे काम के नहीं है, तो दुबले पतले कमजोर हैं, इनके ये इनके नहीं, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा जैसा वो नहीं चाहते थे कोई भी शिष्य उनका मोटा हो, ये क्योंकि मोटा होना भक्ति में तकलीफ है, क्योंकि मोटा व्यक्ति खाता ज्यादा है, क्योंकि उसका शरीर को ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जब तक वो अपने को कंट्रोल न करे तो मोटे भी पतले हो जाते हैं बाद में। वो कंट्रोल न करेगा तो सोएगा, उठ पाएगा सुबह 3:30 बजे मुश्किल है। तो सुबह 3:30 बजे उठने के लिए दुबला पतला शरीर हमेशा अच्छा रहता है। और वैसे भी अब तो साइंटिफिकली भी कहते हैं शरीर मोटा नहीं होना चाहिए, तो ये बात है। तो भक्त को तो मोटा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो अजगर वृत्ति के साधु थे, ये मोटे थे, तो प्रहलाद महाराज ने इसलिए ये उनको कहा, नते शयानस्य निरुद्यमस्य ब्रह्मण्युः ब्रह्मण्युः अर्थो यत एव भोग अभोगिनो अयं तव विप्रदेह पिवा यतः तद्वद न क्षमं चेत्। मेरे साथ पढ़िए, न ते शयानस्य निरुद्यमस्य ब्रह्मण्युः अर्थो यत एव भोग अभोगिनो अयं तव विप्रदेहः पिवा यतः तद्वद नः क्षमं चेत्। शब्दार्थ है, ना नहीं ते तुम्हारा शयान से लेटे हुए निरुद्दमस्य बिना काम काज के ब्राह्मण हे साधु पुरुष नो निसंदेह स्पष्ट है अर्थ धन यतः जिससे एवं निसंदेह भोग इंद्रिय भोग अभोगिन इंद्रिय भोग में न लगे हुए का अयम यह तब तुम्हारा विप्र है विद्वान ब्राह्मण देह शरीर पीवा स्थूल यतः जिस तरह तत् वह तथ्य वह कृपा करके कहो न हमको क्षमा करो चेत यदि मैंने दुष्टता की हो तो ये तरीका है वैष्णव के बात करने का। कहा उनको आपका शरीर मोटा है तो मैं जानना चाहता हूँ, पूजा की, उनके पैर छुए, अपने सिर उनके पैरों में लगाया प्रहलाद महाराज ने, क्योंकि समझ गए, वो जानते थे ये कुछ बताएं तो लोगों को पता लगे क्या है। मेरे साथ पढ़े, हे आत्मज्ञानी ब्राह्मण, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, जिसके कारण आप लेटे हुए हैं, जिसके कारण आप लेटे हुए हैं। यह भी माना जा सकता है कि ये भी माना जा सकता है कि इंद्रिय भोग के लिए आपके पास धन नहीं है, इंद्रिय भोग के लिए आपके पास धन नहीं है,
हाँ, अगर ऐसा है तो फिर आपका शरीर इतना स्थूल कैसे हो गया है? तो फिर आपका शरीर इतना आपको स्थूल कैसे हो गया है? ऐसी परिस्थिति में ऐसी परिस्थिति में यदि आप मेरे प्रश्न को यदि आप आप मेरे मेरे प्रश्न को प्रमादपूर्ण नहीं मानते प्रमादपूर्ण नहीं आपको नहीं मानते मानते तो कृपा करके बतलाएं तो कृपा करके कृपा करके बतलाइए बतलाएं कि यह किस तरह से हुआ है। ये किस प्रकार से ये हुआ किस है। तरह से हुआ है। तात्पर्य माता हरे कृष्णा शैलेश भट्ट प्रभु जी। शैलेश भट्ट प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य बाय शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद जी की जय। सामान्यतया आध्यात्मिक उन्नति में लगे लोग एक ही बार भोजन करते हैं, चाहे दोपहर के बाद या संध्या के समय। यदि कोई केवल एक बार भोजन करे तो स्वाभाविक है कि वह स्थूल नहीं हो जाता, किंतु यह विद्वान साधु अधिक स्थूल था। अतएव प्रहलाद महाराज अत्यंत आश्चर्यचकित थे। आत्म साक्षात्कार का अनुभव होने से अध्यात्मवादी के मुखमंडल पर निश्चय ही तेज आ जाता है, और जो आत्म साक्षात्कार में बड़ा चढ़ा हो उसका शरीर ब्राह्मण के शरीर जैसा माना जाता है। चूंकि तेजवान साधु पुरुष भूमि पर लेटा था और काम न करने पर भी काफी स्थूल था, इसलिए प्रहलाद महाराज चकित थे और उससे इसके विषय में पूछना चाह रहे थे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। इसलिए वो जानना चाह रहे थे और उनको ये भी था कि ये बताएंगे तो औरों को भी पता लगेगा। कभी ही कल्पो निपुण दृक् चित्र देखने राशि से चित्र प्रिय कथा समाह लोकस्य कुर्वतः कर्म शेषे तद वीक्षिता अपि वा। मेरे साथ कभी ही कल्पो निपुण दृक् कभी कल्प चित्र प्रिय कथा समाह चित्र प्रिय कथा लोकस्य कुर्वतः कर्म लोकस्य कुर्वतः कर्मः शेषे तद्वीक्षिता अपि त्वा। शब्दार्थ है कभी ही अत्यंत विद्वान कल्पः दक्ष निपुण दृक् बुद्धिमान चित्र प्रिय कथा मन को भाने वाले मधुर शब्द बोलने में समर्थ समह समदर्शी लोकस्य सामान्य लोगों का पूर्वतः लगे हुए कर्म सकाम कर्म शेषे तुम लेटे रहते हो वह वीक्षिता उन सब को देखते हुए अपि यद्यपि वह अथवा। मेरे साथ पढ़िए। आप विद्वान आप आप विद्वान ज्ञान दक्ष तथा सभी प्रकार से दक्ष तथा सभी प्रकार से बुद्धिमान प्रतीत होते हैं। बुद्धिमान बुद्धिमान प्रतीत प्रतीत होते हैं। होते हैं। आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं और हृदय को भाने वाली बातें कर सकते हैं। और हृदय को भाने वाली बातें कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि सामान्य लोग सामान्य लोग लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। फिर भी आप यहाँ पर निष्क्रिय लेटे हैं। फिर भी आप फिर यहाँ आप पर यहाँ पर निष्क्रिय निष्क्रिय लेटे हुए हैं। तात्पर्य हरे कृष्णा रीता पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। प्रहलाद महाराज ने उस साधु पुरुष के शारीरिक लक्षणों का अध्ययन किया और उसकी मुखाकृति से वे यह जान सके कि वह बुद्धिमान तथा दक्ष था। यद्यपि वह निष्क्रिय लेटा था, अतः स्वाभाविक था कि प्रहलाद यह जानने के लिए उत्सुक हुए कि वह वहां निष्क्रिय क्यों पड़ा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। श्री नारद उवाच स इत्थं दैत्यपतिना परिपृष्टो महामुनिः स्वयं
स्वयमानः तम अभ्याह तद्वाग अमृतयंत्रितः। मेरे साथ पढ़िए। श्री नारद उवाच श्रीनारद नारदयुवाच त्वइत्थं दैत्यपतिना तत्तं दैत्यपतिना पतिना परिपृष्टो महामुनिः परिपृष्टो महामुनिः मयमानः तम अभ्याह मयमानस्तमभ्याः तद्वाग अमृतयंत्रितः। तद्वाकमृतयन्त्रितः। शब्दार्थ है श्री नारद उवाच, नारद मुनि ने कहा, स वह साधु लेटा हुआ इतम इस प्रकार से दैत्य पतिना दैत्यों के राजा प्रहलाद द्वारा परिपृष्ट पूछा जाने पर महामुनि महान साधु पुरुष ने समय मानः मुस्कुराते हुए तम उसको प्रहलाद को अभ्याह उत्तर देने को तैयार हुआ। तत्पाक उसके शब्दों का अमृत यंत्रिता अमृत के द्वारा मुग्ध होकर मेरे साथ पढ़े। नारद मुनि ने आगे कहा, नारद मुनि ने आगे कहा, जब दैत्यराज प्रहलाद महाराज जब दैत्यराज प्रहलाद महाराज इस तरह से साधु पुरुष से प्रश्न कर रहे थे, इस तरह से साधु पुरुष से प्रश्न कर रहे थे, तो वह शब्दों की अमृत वर्षा से तो वो तो शब्दों की अमृत वर्षा से मुग्ध हो गया। मुक्त हो गया। हाँ, क्योंकि प्रहलाद महान भक्त थे भगवान के, उनके कहने का तरीका इतना अच्छा, तो बहुत ही खुश हो गए और उसने मुस्कुराते हुए प्रहलाद महाराज की उत्सुकता का प्रहलाद महाराज की उत्सुकता का इस प्रकार जवाब दिया। जवाब दिया। श्री ब्राह्मण वाचा, अब बोले हो क्या बोले? वेद इदम असुर श्रेष्ठ भवान ननु ननु पढ़ेंगे तो वो का ओ हो जाएगा। भवान ननु आर्य सम्मतः यह उपरमयो नृणाम पदानि अध्यात्म चक्षुषा। मेरे साथ श्री ब्राह्मण वाचा वेद इदम असुर श्रेष्ठ भवान ननु आर्य सम्मतः इह उपरमयो नृणाम पदानि अध्यात्म चक्षुषा। शब्दार्थ से ब्राह्मण ने उत्तर दिया, वेद ठीक से जानो, इदम ये सारी चीजें, असुर श्रेष्ठ हे असुरों में श्रेष्ठ, भगवान आप ननु निसंदेह आर्य सम्मतः जिनके कार्य सभ्य मनुष्यों द्वारा अनुमोदित होते हैं, ऐसे हो आप। प्रहलाद को जानते हैं, वो प्रहलाद को कौन नहीं जानता वहां। यह प्रवृत्ति का उपरमयो ह्रास का निर्णाम सामान्य लोगों की पदानि विभिन्न अवस्थाएं अध्यात्म चक्षुषा दिव्य आंखों के द्वारा। मेरे साथ पढ़िए। साधु पुरुष ने कहा, हे असुर श्रेष्ठ, हे महान तथा सभ्य पुरुष द्वारा सामान्य प्रहलाद महाराज, हाँ उनको पता था प्रहलाद महाराज, आप जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से अवगत हैं, क्योंकि आप मनुष्य के चरित्र को अपनी स्वाभाविक दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। अपनी स्वाभाविक दृष्टि से देख सकते हैं। हाँ, क्योंकि प्रहलाद महाराज की दृष्टि दिव्य दृष्टि है। और इस तरह आप कर्मों की स्वीकृति तथा अस्वीकृति
कर्मों की स्वीकृति तथा अस्वीकृति के परिणामों से भली भांति परिचित हैं। के परिणामों से भली भांति परिचित है। तात्पर्य मैं पढ़ देता हूँ, छोटा है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। प्रहलाद महाराज जैसा शुद्ध भक्त अपनी शुद्ध भक्ति दृष्टि के कारण अन्यों के मन की बात जान सकता है, उन जैसा भक्त दूसरे पुरुषों के चरित्र का अध्ययन के बिना किसी कठिनाई के कर सकता है, बिना कठिनाई के उनके चरित्र का अध्ययन कर सकता है। ये तात्पर्य है प्रभुपाद द्वारा। यस्य नारायणो देवो भगवान हृदगतः सदा भक्त्या केवलया अज्ञानम धुनोति ध्वान्तम अर्कवत्। मेरे साथ, यस्य नारायणो देवो नारायणो देवो भगवान हृदगतः सदा भगवान हृदगतः सदा भक्त्या केवलया अज्ञानम भक्त्या केवलया ज्ञानम् धुनोति ध्वान्तम अर्कवत्। धुनोति ध्वान्तम अर्कवत्। शब्दार्थ है यस्य जिसका नारायण देवः भगवान नारायण भगवान हृदगतः हृदय के अंदर सदा सदैव भक्ति द्वारा केवल या अकेली अज्ञान को धुनोति स्वच्छ करता है, ध्वान्तम अंधकार को अर्कवत सूर्य के समान। अब ये वो ब्राह्मण बोल रहे हैं, मेरे साथ पढ़े। भगवान नारायण जो समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, जो समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है, आपके हृदय में अग्रणी हैं, आपके हृदय में अग्रणी है, क्योंकि आप शुद्ध भक्त हैं। क्योंकि आप शुद्ध भक्त हैं। वे सदैव अज्ञान के अंधकार को सदैव अंधकार को उसी तरह दूर कर सकते हैं उसी तरह दूर करते हैं जिस प्रकार सूर्य ब्रह्मांड से अंधकार को दूर कर देता है। अंधकार को दूर कर देता है। तात्पर्य माता हरे कृष्णा संतोषी माता जी, संतोषी गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु को तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भक्त्या केवलया शब्द सूचित करते हैं कि केवल भक्ति करने से मनुष्य पूर्ण ज्ञानी बन सकता है। कृष्ण समस्त ज्ञान के स्वामी हैं। भगवान प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित हैं और जब भगवान भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं तो वे उसे उपदेश देते हैं, किंतु भगवान केवल भक्तों को ही ऐसा उपदेश देते हैं जिससे वे भक्ति में आगे बढ़ते जाएं। अन्यों को अर्थात अभक्तों को वे उनकी शरणागति की विधि के अनुसार उपदेश देते हैं। शुद्ध भक्त का वर्णन भक्त्या केवलिया शब्दों द्वारा हुआ है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भक्त्या केवलिया का अर्थ ज्ञान कर्माद विस्त्रया सकाम कर्मों या शुष्क ज्ञान से अमिश्रित है। मात्र चरण कमलों की शरण में जाना ही भक्त की प्रबुद्धता तथा जागरूकता का कारण है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। क्योंकि भक्त के लिए सकाम कर्मों या शुष्क ज्ञान से अमिश्रित है, उसका जो भक्ति है सकाम कर्म से दूर, शुष्क ज्ञान से दूर। तथापि ब्रूमहे प्रश्न तब राजन यथा श्रुतम संभाषणीयो हि भवान आत्मनः शुद्धिम इच्छता। मेरे साथ, तथापि ब्रूमहे
तव राजन यथा श्रुतम् तव राजन् यथा श्रुतम् संभाषणीयो हि भवान् संभाषणीयो हि भवान् आत्मनः शुद्धिम् इच्छता। आत्मना शुद्धमिच्छता। शब्दार्थ है तथापि फिर भी गुरु महे मैं उत्तर दूंगा। मुझे उत्तर देने की जरूरत नहीं, फिर भी दूंगा क्योंकि तुम प्रहलाद, इसलिए प्रश्नान सारे प्रश्नों का तब तुम्हारे राजन हे राजा यथाश्रुतम जैसा मैंने अधिकारियों से सुनकर सीखा है, ये जैसा मैंने सीखा है, अपने मन से कुछ नहीं। संभाषणीय संबोधित किए जाने योग्य हे निसंदेह भगवान आप आत्मनः आत्मा की शुद्धिम शुद्धि इच्छता इच्छा करने वाले के द्वारा। मेरे साथ पढ़िए, हे राजन हे राजन आप सब कुछ जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप कुछ जानते हैं, किंतु आपने कुछ प्रश्न किए हैं, किंतु आपने कुछ प्रश्न किए हैं। अतएव जैसा मैंने अधिकारियों से सुनकर सीखा है। अतएव जैसे मैंने अधिकारियों से सुनकर सीखा है। हाँ, अब देखे अधिकारी कौन है? प्रामाणिक, प्रामाणिक हैं गुरु परंपरा के। उसी के अनुसार उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मैं इस मामले में मौन नहीं रह सकता, मौन नहीं रह सकता, क्योंकि जो आत्मशुद्धि का इच्छुक है, क्योंकि जो आत्मशुद्धि का इच्छुक है उसके द्वारा आप जैसे व्यक्ति से उसके द्वारा आप जैसे व्यक्ति से वार्तालाप करना उपयुक्त होगा। उपयुक्त होगा। हाँ, कोई साधारण व्यक्ति करे तो वो नहीं बोलेगा ही नहीं, लेकिन इतना महान भक्त अगर सामने है तो इसलिए वो बोलेगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा कविता घोष माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। साधु पुरुष प्रत्येक व्यक्ति से बातें नहीं करना चाहता, अतः वह गंभीर तथा मौन बना रहता है। प्राय सामान्य व्यक्ति को उपदेश दिए जाने की आवश्यकता भी नहीं रहती। कहा जाता है कि जब तक कोई उपदेश ग्रहण करने के लिए तैयार ना हो तो साधु पुरुष को चाहिए कि उसे संबंधित ना करे। यद्यपि कभी कभी साधु पुरुष महान कृपा पर सामान्य व्यक्तियों से बातें कर लेता है, परंतु प्रहलाद महाराज सामान्य व्यक्ति न थे, अतः वे जो भी प्रश्न करते उसका उत्तर बड़े से बड़े पुरुष को भी देना होता था। अतः वह साधु ब्राह्मण चुप नहीं रह सका, अपितु उत्तर देने लगा, किंतु ये उत्तर उसके द्वारा कल्पित नहीं थे। इसकी जानकारी यथाश्रुतम शब्दों से द्वारा दी गई है, जिसका अर्थ है कि जैसा कि मैंने अधिकारियों से सुना है। परंपरा पद्धति में जब प्रश्न प्रामाणिक होते हैं तो उत्तर भी प्रामाणिक होते हैं। किसी को उत्तर बनाने का अब प्रयास नहीं करना चाहिए, उसे शास्त्रों का संदर्भ होना चाहिए और वैदिक ज्ञान के अनुसार उत्तर देना चाहिए। यथाश्रुतम शब्द वैदिक ज्ञान को बताते हैं। वेदों को श्रुति, माता जी पर करें, वेदों को श्रुति कहा जाता है क्योंकि यह ज्ञान अधिकारियों से प्राप्त किया जाता है। वेदों के कथन श्रुति प्रमाण कहलाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि श्रुति से वेदों या वैदिक वाणी से साक्ष्य दें और तब उसका कथन सही होगा, अन्यथा उसके शब्द मनगढ़ंत होंगे। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। सवाल यह है कि आपको कैसे पता लगेगा कि वेदों के ये हैं, वेदों के कथन श्रुति प्रमाण कहलाते हैं, हमें कैसे पता लगेगा? ये इसीलिए बहुत जरूरी है कि अगर नारद बोलता है, नारद अगर कोई चीज कहते हैं वो श्रुति प्रमाण है नारद, क्योंकि वही बात करते हैं जो वेदों की कही। ये आपको समझना है। नारद ने जो कहा वही वेदव्यास ने कहा, वही सुख मुनि ने कहा, वही शिष्य परंपरा में आते 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 प्रभुपाद ने कहा, वही बात। तो वही बात प्रभुपाद के शिष्य, बिल्कुल वही बात, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य गुरु के कही बातों से आगे नहीं जाता, पीछे नहीं हटता, बिल्कुल अपनी एक विंडो है, उसी विंडो में रहता है।
कि जो गुरु, अब उसको पता लगता है, क्योंकि ये जो गुरु शिष्य परंपरा में जो शिष्य आते हैं ये भी शास्त्रों का पूरा ज्ञान रखते हैं। इतना प्रभुपाद के बराबर ज्ञान नहीं रख सके कोई बात नहीं, लेकिन जो प्रभुपाद ने जितना कहा है, जितने चीजें पढ़ने का उतना ज्ञान रखते हैं, तभी वो गुरु बनते हैं। तो इसलिए इसलिए ये ये श्रुति प्रमाण माना जाता है। प्रभुपाद ने जो कहा श्रुति प्रमाण, क्योंकि प्रभुपाद ने वही कहा जो उनके गुरु ने कहा, जो उनके गुरु के गुरु ने कहा। तो इस तरह गुरु शिष्य परंपरा में हमको कठिनाई नहीं होती। लेकिन अगर आप किसी और बात को सुनते हैं तो आपको पता नहीं है कि ये श्रुति प्रमाण है नहीं है, कोई कह रहा है, इसलिए हमको हम ये सुनते हैं और हम भी ये कहते हैं हर किसी को मत सुनिए। हाँ, अगर वो गुरु शिष्य परंपरा में है, भले ही वो हमारी परंपरा में नहीं है, दूसरी 4 परंपराएं हैं, किसी में है, आप सुन सकते हैं। लेकिन कोई भी बाजार में प्रवचन दे रहा है, हमको सुनने का जरूरत नहीं, हमको पता नहीं है कि ये शिष्य परंपरा में है भी नहीं भी है। तो क्योंकि आपके जो आप सुने आपने, आपका जो ज्ञान है वो कंटामिनेट हो सकता है, कलुषित हो सकता है, क्योंकि आपने सुना अच्छा ऐसा है, मैं तो ऐसा सुना था, ये ठीक लगता है, आप उसको याद कर लोगे। तो ये चीज, जैसे आपने पूरा हमारे मायावादी कुछ कहते हैं, हम क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण का शरीर मनुष्य रूप में तो आए लेकिन शरीर दिव्य है ना। अभी भी कुछ लोग कहते हैं भगवान कृष्ण जब गए थे शरीर छोड़ के गए, शरीर जलाया, जला नहीं, कोई कहता हृदय नहीं जला, कोई कहता पानी में बहा दिया, ऐसे बकवास लोग करते हैं। अब आप क्या सुनेंगे उसको? नहीं, नहीं सुनना है। भगवान का दिव्य है। जब भगवान ये धरती को छोड़ के जा रहे थे, अब भगवान जो है समाधि में थे, तो उससे पहले ये कौन मिले उनको कौन मिले? मैत्रेय मुनि प्रभु जी। मैत्रेय मुनि को मैत्रेय मुनि से पहले, मैत्रेय उद्धव मुनि जी। से उद्धव उद्धव उद्धव, हाँ मेरे उम्र हो गई, मेरे नाम रुक जाता है। उद्धव ने भगवान को कहा कि मुझे भी ले जाओ वैकुंठ। उद्धव को कहा कि तुम वहां जाओ, बद्रिकाश्रम जाओ, वहां नारायण ऋषि हैं, उनके पास जाओ। वो नारायण ऋषि भगवान कृष्ण का ही रूप है। वहां एक नर नारायण कहते हैं, नर अर्जुन है, वहां वहां जाओ। भगवान का आदेश था, वो चले गए। तब आप बिल्कुल आपने मैत्रेय मुनि की बात करी, तो क्योंकि विदुर उद्धव से कहे कि मुझे थोड़ा ज्ञान दे दो, कि एक तो विदुर उम्र में बड़े थे, नंबर 1, दूसरा उद्धव को समय भी कम था। उन्होंने कहा कि मेरे से ज्यादा ज्ञान मैत्रेय मुनि को है, क्योंकि वो भी भगवान से ज्ञान लिए, भगवान जब इस धरा को छोड़े थे तो भगवान समाधि में थे, उससे पहले मैत्रेय मुनि को मिले और उद्धव को मिले, ये बात है। और उसके बाद भगवान अदृश्य हो गए। तो लोग इतनी मनगढ़ंत कहते हैं, यहाँ तक कि जो आप जैसे लोग जो हमसे सुनते हैं वो भी ऐसी बात कर जाते हैं कभी कभी। बहुत कथाएं हैं, कहते हैं भगवान को तीर लगा, भगवान मर गए, उनको जलाया, ऐसी बात करते हैं, कभी मत सुनिए उसको। क्योंकि हमारे परंपरा में क्या कहा है कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, नरसिंहदेव, जितने भी भगवान के अवतार हैं वो दिव्य हैं। किस रूप में भी आए, बड़ा रूप में आए, शरीर दिव्य, कछुए के रूप में आए, शरीर दिव्य, शरीर दिव्य है, ट्रांसडेंटल है, वो जल नहीं सकता, मर नहीं सकता, जैसे होता है ना। तो पूरे का पूरा दिव्य है। हम भी दिव्य, हमारे अंदर जो आत्मा वो दिव्य है, ये बात है। तो ये जो हमने सुना है, तो अब किसी कोई हमको कह दे भगवान कृष्ण का शरीर जल नहीं रहा था, अरे शरीर कहाँ, भगवान तो चले गए, शरीर कहाँ, उनका तो शरीर दिव्य था, भगवान का पूरे का पूरा शरीर दिव्य था, वो चले गए।
ये बात है। तो इससे ऐसे लोग जो बातें करते हैं वो अगर आप सुनेंगे आपको आप कंटामिनेट हो जाएंगे। आपको लगेगा अच्छा भगवान कृष्ण शरीर छोड़ के गए थे। हाँ, शरीर छोड़ के गए थे क्योंकि शरीर तो यहीं का था। ये ऐसी बातें करते लोग। यहाँ से कहाँ हो गया कि किसके शरीर से पैदा हुए भगवान भगवान तो पैदा होते ही नहीं है। ये इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तृष्णया भववाहिन्या योग काम अपूर्यया कर्माणि कार्य माणो अहम नाना योनिषु योजितः। मेरे साथ पढ़िए। तृष्णया भववाहिन्या कृष्णया कृष्णायोगवाहिन्या योग काम अपूर्यया योगे कामे कामैरपूर्यया कर्माणि कार्यमाणो अहम कर्माणि कार्यमाणो अहम् नाना योनिषु योजितः। योनिषु योजितः। शब्दार्थ है तृष्णया इच्छाओं के कारण भववाहिन्या प्रकृति के भौतिक नियमों की चपेट में योग्य है, क्योंकि यह काम है भौतिक इच्छाओं से अपूर्य या अंतहीन एक के बाद एक कर्माणि कार्यकलाप कार्यमाण कार्य करने के लिए बाध्य अहम मैं नाना योनिषु जीवन के विभिन्न रूपों में योजितः जीवन संघर्ष में लगा हुआ। मेरे साथ पढ़िए। अतृप्त भौतिक इच्छाओं के कारण अतिरिक्त भौतिकताओं के कारण मैं प्राकृतिक नियमों के मैं प्राकृतिक नियमों की तरंगों द्वारा तरंगों द्वारा बहा लिए जा रहा था। ले जा रहा था। हाँ, जैसे हम लोग हैं वैसे अवस्था में वो भी थे। और जीवन की विभिन्न योनियों में जीवन की विभिन्न योनियों में जीवन संघर्ष करते हुए जीवन संघर्ष करते हुए विभिन्न कार्यकलापों में लगा रहा। विभिन्न क्रियाकलापों में लगा रहा। हाँ, मतलब भौतिकता जीवन एकदम। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। जब तक मनुष्य अपने विविध भौतिक इच्छाओं को पूरा करना चाहता है तब तक वह निरंतर एक शरीर त्याग कर दूसरे शरीर को ग्रहण करता रहता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जिस प्रकार एक घास का तिनका नदी में गिर जाता है तो वह विभिन्न प्रकार के काष्ठ तथा पेड़ की टहनियों के साथ बहता रहता है, उसी प्रकार जीव भौतिक अस्तित्व के सागर में बहता रहता है और भौतिक दशाओं के बीच गिरता तथा उछलता है। यही जीवन संघर्ष कहलाता है। एक प्रकार के सकाम कर्म से जीवन को एक प्रकार का शरीर प्राप्त होता है और उस शरीर से किए गए कर्मों से अन्य शरीर उत्पन्न होते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि इन भौतिक क्रियाकलापों को बंद कर दे और ऐसा करने का अवसर मनुष्य जीवन में ही प्राप्त हो पाता है। विशेष रूप से हमें अपनी कार्य शक्ति को श्री भगवान की सेवा में लगानी चाहिए, क्योंकि तब भौतिक कार्यकलाप स्वतः रुक जाएंगे। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर की शरण ग्रहण करके अपनी इच्छाएं पूरी करे, क्योंकि वे इन्हें पूरा करना जानते हैं। अतः भौतिक इच्छाओं के रहते हुए भी मनुष्य को श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में लग जाना चाहिए। इससे उसका जीवन संघर्ष शुद्ध हो जाएगा। अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामः उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जिस व्यक्ति में व्यापक बुद्धि है वह चाहे भौतिक इच्छाओं से परिपूर्ण हो या किसी भी भौतिक इच्छा से रहित हो या मुक्ति की कामना करता हो, उसे हर प्रकार से श्री भगवान की पूजा करनी चाहिए। श्रीमद्भागवतम। अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्माध्यनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णान अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि अनुकूल होकर तथा सकाम कर्म या दार्शनिक चिंतन द्वारा किसी प्रकार के भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति करे। भक्ति रसामृत सिंधु। हरे कृष्ण प्रभु जी। भक्ति में यही है, अनुकूल होकर। एक तो ऐसा है आप दुश्मन बनकर भगवान से ईर्ष्या करें, ये भी है, जैसे शिशुपाल ने किया, जैसे रावण ने किया, जैसे हिरण्यकश्यप ने किया। एक वो है प्रतिकूल, लेकिन हमें वो नहीं। तो भक्ति में कहा जाता है अनुकूल होकर।
भगवान के दास बनकर भगवान की सेवा में लगे रहें, बिना भौतिक इच्छा के, भौतिक इच्छा से रहित होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करें। और कभी कभी आप बहुत खराब परिस्थिति में पड़ जाते हैं। ये अभी इवनिंग क्लास में चल रहा है, ये आपका गजेंद्र की कथा। हाथियों का राजा था गजेंद्र, और घड़ियाल ने उसका पैर पकड़ लिया। एक सरोवर में नहाने गया, पकड़ लिया, क्योंकि वो सरोवर में कभी हाथी घुसे नहीं थे, और उसको घड़ियाल नाराज हो गया, पकड़ लिया पैर। बहुत कोशिश किया, उसने नहीं छोड़ पाया। 1000 वर्ष तक युद्ध करता रहा, थक गया, खाना पीना सब छूट गया। क्यों? क्योंकि उसका वो एरिया नहीं है, वो उसका एरिया नहीं है, घड़ियाल का एरिया है, क्योंकि पानी में घड़ियाल रहता है, हाथी स्थल में रहता है। अगर आप हवा में लड़ना चाहोगे किसी से, आपकी शक्ति कम होती जाएगी, क्योंकि वो आपका एरिया नहीं है। पानी में आप लड़ाई करेंगे, आप हार सकते हैं, क्योंकि वो आपका एरिया नहीं है। इसलिए गजेंद्र जो है थक गया। तो सोचा मैं अब करूं क्या। जितने उसके साथी हाथी थे उनके बस का कुछ नहीं। उसके हथनियां, जो उसकी पत्नियां थी, वो चिल्लाने लगी। अब उसने सोचा मैं क्या करूं, मेरे को सहायता के लिए कोई है नहीं। तो एकदम उसने कहा कि ऐसी परिस्थिति में भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ। तो भगवान से फिर वो स्तुति करता है, भगवान से। ऐसी परिस्थिति कभी आती है हमारे जीवन में भी, जैसे गजेंद्र की आई। अब कुछ करने को क्या करे, वैसी परिस्थिति हमारे जीवन में भी आती है। ऐसी आए तो क्या करे, जैसे आपकी परिस्थिति आई, आपको एकदम याद आते हैं। अब मेरे पिताजी से पूछता हूँ, मेरे माँ से पूछता हूँ, मेरे दादा से पूछता हूँ, मेरे हमारे मित्र हैं उनसे बहुत ज्ञानी पूछता हूँ, लेकिन सब्जेक्ट ऐसा है कोई नहीं मदद कर सकता। वो समझ ही नहीं सकते इस चीज को। ऐसी परिस्थिति, अगर उनके समझ की चीज है उनसे पूछा जाए, नहीं समझ की चीज है तो क्या किया जाए। तो क्या किया अर्जुन ने, भगवान की शरण ले ली। अर्जुन के भी तो यही हुआ ना, कि युद्ध में और समझ नहीं आया कि मैंने तो पहले तो शंख भी बजा दिया, अब मैं सामने गुरु द्रोणाचार्य को देख रहा हूँ, भीष्म पितामह को देख रहा हूँ, उन पर मैं कैसे तीर चला सकता हूँ। परिस्थिति ऐसे आ गई। वो क्या किसी से युधिष्ठिर से पूछे, क्या बता सकते हैं। वो क्या भीम से पूछे, वो क्या बता सकता है, क्योंकि वो किसी से परे है। एक ही चीज है जिससे आप पूछ सकते हैं, वो अपना गुरु। तो अर्जुन ने पहले तो भगवान को अपना गुरु बनाया, तो कहा अब मुझे आप उपदेश दीजिए, मैं करूं क्या, मैं ऐसी परिस्थिति में फंस गया हूं, मेरी बुद्धि नहीं काम कर रही, मैं क्या करूं। ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में कभी आती है, भगवान की शरण ग्रहण कीजिए। उनको कहिए भगवान ऐसी परिस्थिति में मैं अब क्या करूं, तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे, अगर आप भक्ति में हैं। हाँ, अगर भक्ति में नहीं है तो गारंटी नहीं है, लेकिन आप भक्ति में है, भगवान के पर श्रद्धा रखते हैं अच्छी तरह, भले आप अभी भक्त बने, भक्त बनना तो बहुत बड़ी चीज है, नहीं बने लेकिन आप साधक भक्ति कर रहे हैं, तो भी भगवान आपकी रक्षा करेंगे अवश्य। लेकिन अगर मैं ढोंगी हूं, नहीं, कभी नहीं, फिर तो भूल जाइए। अगर मैं श्रद्धा से भगवान की तरफ, भगवान की पूजा करता हूँ, भगवान के काम में लगा रहता हूँ, करता हूँ, भगवान से मैं कह सकता हूँ, फिर हो सकता है भगवान, बहुत ज्यादा चांस है भगवान हमारी मदद करेंगे। और अगर नहीं किया तो आपको क्या गुस्सा, नहीं, अरे ये तो मेरे हक में है, मेरे हक में है, घड़ियाल के द्वारा मारा जाना मेरे हक में है, ऐसा सोचेगा। ये नहीं सोचेगा अरे भगवान भी कुछ नहीं है। लोग कहते हैं ना जिनका भौतिक जीवन में कुछ नहीं, कुछ भगवान कुछ नहीं है, होता तो ऐसा क्यों होता हमारे साथ। अरे भौतिक चीजों का भगवान से क्या लेने देना, ये तो है। हाँ, अगर भगवान के भक्त के पास कोई कमी होती है,
भगवान ने कहा मैं उसको पूरा करता हूँ, जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। भगवत गीता में 9वें अध्याय में कहा भगवान ने। लेकिन मैं क्या भक्त हूँ? पहले अपने को मैं देखूं, मैं भक्त हूँ? नहीं, भक्त नहीं हूँ। तो फिर मैं ये चीज क्यों सोचता हूँ कि मुझे ये मिले? ये बात है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में कभी आप फंसते हैं जीवन में, भगवान के पास जा सकते हैं और किसी के और कोई कर भी नहीं सकता। यदृच्छया लोकम इमं प्राणि प्रा प्रा प्रापितः कर्मभिः भ्रमन् स्वर्ग अपवर्गयोः द्वारं तिरश्चां पुनः अस्य च। मेरे साथ, यदृच्छया लोकम इमं प्रापितः कर्मभिः भ्रमन् स्वर्ग अपवर्गयोः द्वारं तिरश्चां पुनः अस्य च। शब्दार्थ है यदृच्छया, भौतिक प्रकृति के तरंगों द्वारा ले जाया जाकर, लोकम मनुष्य रूप, इमं यह, प्रापितः प्राप्त किया हुआ, कर्म भी विभिन्न सकाम कर्मों के प्रभाव द्वारा, भ्रमण एक जीवन से दूसरे जीवन में घूमते हुए, स्वर्ग स्वर्गलोक, अपवर्गयो मुक्ति के द्वारम द्वार तक, तिरश्चाम निम्न योनियों तक, पुनः फिर अस्य मनुष्यों की च यथा। मेरे साथ पढ़िए। मैंने विकास प्रक्रिया के दौरान जो अवांछित भौतिक इंद्र तृप्ति के कारण सकाम कर्मों से उत्पन्न होती है। वाह, क्या सुंदर है। यह मनुष्य रूप प्राप्त किया है। क्यों मिला हमको मनुष्य रूप? क्योंकि हमारे इंद्र तृप्ति के लिए हमने सकाम कर्म किए। तो हम एक जन्म से दूसरे में, एक शरीर से दूसरे, दूसरे से तीसरे में, इसलिए ये मनुष्य शरीर मिला है। फिर भी कर्म शायद थोड़े अच्छे थे, मनुष्य शरीर मिला है, पशु भी बन सकते थे। जो हमें स्वर्ग लोकों तक, मुक्ति तक, निम्न योनियों तक, या मनुष्य के बीच पुनर्जन्म लेने तक पहुंचा सकता है। सारे ऑप्शन आपके सामने है। आप स्वर्गलोक जाना चाहते हैं, आपके हाथ में। मुक्ति चाहते हैं, आपके हाथ में। निम्न योनि में जाना चाहते हैं, आपके हाथ में। फिर मनुष्य बनना चाहते हैं दूसरे योनि में, या आपके हाथ में। यहाँ तक पहुंचा सकता है क्या? मनुष्य शरीर हमको। तो मनुष्य शरीर इतना इंपॉर्टेंट है। क्षणिक होते हुए भी मनुष्य योनि जो है इतनी इंपॉर्टेंट है। ये बता रहे हैं कितना ये एक एक शब्द ऐसा लगता है जैसे सोने के अक्षरों से लिखा हुआ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रीता कतुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। इस भौतिक जगत में सारे जीव प्रकृति के नियमों के अनुसार जन्म तथा मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं। विभिन्न योनियों में जन्म तथा मृत्यु का यह संघर्ष विकास प्रक्रिया कहलाता है, किंतु पाश्चात्य जगत में इसकी गलत विवेचना की गई है। पशु से मनुष्य के विकास का डार्विन का विकास सिद्धांत अपूर्ण है, क्योंकि यह सिद्धांत विपरीत दशा को अर्थात मनुष्य से पशु बनने की प्रक्रिया को प्रस्तुत नहीं करता। लेकिन इस श्लोक में वैदिक प्रमाण के आधार पर विकास की भली भांति व्याख्या की गई है। मनुष्य जीवन जो विकास प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होता है, ऊपर उठने यानी स्वर्गा उपवर्ग या नीचे गिरने का तिरश्चाम पुनरस्य च अवसर है।
यदि कोई इस मनुष्य जीवन का उचित उपयोग करता है तो वह उच्च लोकों को जा सकता है, जहां इस लोक की अपेक्षा भौतिक सुख हजारों गुना बढ़कर हैं। या फिर वह ज्ञान का अनुशीलन कर सकता है, जिससे वह विकास प्रक्रिया से मुक्त हो जाता है और अपने मूल आध्यात्मिक जीवन को फिर से प्राप्त करता है। यह अपवर्ग या मुक्ति कहलाता है। भौतिक जीवन पवर्ग कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें दुख की 5 विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना होता है। इन्हें प, फ, ब, भ, म अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प का अर्थ है परिश्रम, फा का फेन, मुंह का झाग यानी यथा अधिक श्रम करने पर घोड़े से मुख से निकला हुआ झाग। बा का व्यर्थता या निराशा यानी कठिन श्रम करने पर भी अंत में निराशा मिलती है। भ से भय यानी भौतिक जगत में मनुष्य भय की अग्नि से जलता रहता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा। तथा मां से मृत्यु, जीवन की इन 5 विभिन्न अवस्थाओं को निरस्त करने पर ही अपवर्ग या भौतिक जगत के दंड से मुक्ति मिल सकती है। तिरश्चाम शब्द पतित जीवन का सूचक है। निस्संदेह मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन दशाओं का अवसर प्रदान करता है। पश्चिम के लोग सोचते हैं कि मनुष्य बंदर से आया और अब वह अधिक सुख पूर्वक रह रहा है, किंतु यदि कोई इस मनुष्य जीवन का उपयोग स्वर्ग या अपवर्ग के लिए नहीं करता तो वह पुनः कुकरों सूकरों के निम्न जीवन में जा पड़ता है। अतः विज्ञ मनुष्य को सदैव विचार करना चाहिए कि क्या वह उच्च लोकों को जाना चाहेगा, अपने को विकास प्रक्रिया से मुक्त करने की तैयारी करेगा, या फिर से विकास प्रकरण द्वारा उच्च तथा निम्न योनियों में घूमता रहेगा। यदि कोई पुण्य करता है तो वह उच्च लोकों को जा सकता है या मुक्ति प्राप्त कर सकता है और भगवत धाम वापस जा सकता है, अन्यथा वह कुत्ते या शुकर की निम्न योनि में गिर जाता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 9.25 में बताया गया है, यान्ति देवव्रता देवान, जो लोग उच्च लोकों यानी देवलोक या स्वर्ग लोक को जाने के इच्छुक हैं, उन्हें वैसी ही तैयारी करनी चाहिए। इसी प्रकार जो मुक्ति चाहते हैं और भगवत धाम वापस जाना चाहते हैं, उन्हें वैसी ही तैयारी करनी चाहिए। इसीलिए हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज के लिए सर्वोत्कृष्ट वरदान है, क्योंकि यह आंदोलन लोगों को भगवत धाम जाने की शिक्षा देता है। श्रीमद् भगवद गीता 13.22 में स्पष्ट कहा गया है कि जीवन के विभिन्न रूप भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के संयोग से प्राप्त होते हैं। कारणम गुणो संगोस्य सत योनि जन्मसु, सतो रजो या तमो गुण की संगति के अनुसार ही मनुष्य को अपने अगले जन्म में उपयुक्त शरीर मिलता है। आधुनिक सभ्यता यह नहीं जानती कि जीव शाश्वत होते हुए भी प्रकृति की विभिन्न संगति के कारण विभिन्न रुग्ण परिस्थितियों में रखा जाता है, जिन्हें अनेक योनियां कहते हैं। आधुनिक सभ्यता प्रकृति के नियमों से अनजान है। प्रकृति क्रियामाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत होकर मोहग्रस्त आत्मा अपने को उन सारे कार्यों का कर्ता मान बैठता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 3.27। हर जीव आत्मा भौतिक प्रकृति के कठोर नियमों के पूर्ण नियंत्रण में है, किंतु मूढ़ लोग अपने को स्वतंत्र मानते हैं। वास्तविकता तो यह है कि वे स्वतंत्र नहीं हो सकते। यह मूर्खता है। मूर्खतापूर्ण सभ्यता अतीव घातक है। अतः कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को यह अवगत कराने का प्रयास कर रहा है कि वे प्रकृति के कठोर नियमों के अंतर्गत पूर्णतया परतंत्र हैं, और यह उन्हें श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति प्रबल माया द्वारा सताए जाने से बचाने का प्रयास कर रहा है। इन भौतिक नियमों के पीछे परम नियंता भगवान श्री कृष्ण है। मय्याधीक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। अतएव यदि कोई भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है, मामेवाये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, तो वह तुरंत ही बाहरी प्रकृति के नियंत्रण से छूट सकता है। सगुणान समतीत्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते।
यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। एक चीज बहुत बढ़िया इसमें बताई है कि भौतिक जीवन पवर्ग कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें दुख की 5 विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना होता है। इसको याद कर लीजिए, अपने डायरी में नोट कर लीजिए। प फ ब भ म। प का अर्थ है परिश्रम। फ का अर्थ है फेन। फेन को फेन करे झाग को। झाग मतलब इतना हम मेहनत करते हैं, मुंह से झाग आने लगे। और वो परिश्रम जो है अ, अत्यधिक परिश्रम तथा अधिक परिश्रम करने वाले थोड़े से में लगता है। ये होता है, हमारे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत का व्यर्थता कि आप परिश्रम और उससे सुख मिला नहीं, दुख मिलेगा। सुख मिलेगा थोड़ा, दुख साथ में रहता है। और उसके बाद आपका क्या है, बहुत व्यर्थता होगी। बहुत से भय, ये भौतिक जीवन में भय हमेशा ही लगा रहता है। और मौ से मृत्यु। पौ पौ भौ भौ। बहुत भय हो गया, मौ हो गई मृत्यु। आखिर में ये करते करते आदमी शरीर त्याग के चला जाता है। बहुत बार बहुत ऐसे मुझे याद आती है, बचपन में मेरी माँ कहती थी, इसको क्या पाया इसने, ऐसे पैदा हुआ, ऐसे इसने किया, इतनी तकलीफ यहाँ हुई इसको। अपने कोई रिश्तेदारों की मौत पर वो कहती थी, इतनी तकलीफ हुई, इतना मेहनत किया उसने, फिर उसका इतना ये हुआ, फिर इसका ये हुआ, अंत में वो मर गया, क्या पाया उसने, ऐसा कहती थी। उसको ये नहीं पता यहाँ पाने के लिए कुछ है ही नहीं, पाने के लिए तो यहाँ से हमको निकलना है। तो ये अभी मुझे जितना ज्ञान है, अगर उस समय होता, मैं अपनी माँ का रास्ता भी ठीक कर सकता था। लेकिन ये है, ज्ञान ही नहीं होता है तब पहले। तो ये पौ पौ भौ 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 बहुत अच्छा है ये। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थाने। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।